नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं डिटेरिया करंट अफेयर्स के बुक में दिया हुआ शुरुआत के चैप्टर और आज देखेंगे सैन्य अभ्यास एवं ऑपरेशन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वर्ष 2024-25 के प्रमुख सैन्य अभ्यास के। सबसे पहले शक्ति अभ्यास क्या है। शक्ति अभ्यास 2025 का 8वां संस्करण हुआ जून जुलाई 2025 में भारत और फ्रांस के बीच हुआ। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ और ये थल सेना का युद्धाभ्यास था। आयोजन हुआ फ्रांस में। कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। पैसेक्स अभ्यास 2025, पैसेक्स अभ्यास 2025 जून 2025 में हुआ। भारत और यूके के बीच हुआ। नौसेना का ये अभ्यास था। आयोजन स्थल उत्तरी अरब सागर। आजकल प्रश्न में जो है आयोजन स्थल भी पूछ रहा है और ये देखिए कि जून में किस किस देश के बीच जो है उत्तरी अरब सागर में अभ्यास हुआ या कौन सा अभ्यास हुआ, वो किसी तरह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण हुआ। नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण मई जून 2025 में भारत और मंगोलिया के बीच हुआ। थल सेना का युद्धाभ्यास था। उलान बटोर मंगोलिया में हुआ। उलान बटोर मंगोलिया में हुआ। टाइगर क्ला 2025 का पहला संस्करण, टाइगर क्ला 2025 का ये पहला संस्करण है। मई जून 2025 में भारत और अमेरिका के बीच हुआ है टाइगर क्ला। वायुसेना का युद्धाभ्यास था। बागवत उत्तर प्रदेश में हुआ। बागवत कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। खान क्वेस्ट 2025 का 22वां संस्करण, खान क्वेस्ट 2025 का 22वां संस्करण जून 2025 में ये बहुराष्ट्रीय था। कई देशों इसमें सम्मिलित हुए थे, कई देश सम्मिलित हुए थे। सेना थल सेना का युद्धाभ्यास था। उलान बटोर मंगोलिया में, उलान बटोर मंगोलिया में। दस्तलिक 2025 क्या है? दस्तलिक 2025 का ये 6ठा संस्करण था। अप्रैल 2025 में हुआ। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है दस्तलिक। थल सेना का अभ्यास था। पुणे में आयोजन हुआ था। क्या है? पुणे में आयोजन हुआ था। टाइगर ट्रैम्प 2025, टाइगर ट्रैम्प 2025 का 4था संस्करण था। अप्रैल 2025 में क्या है? भारत और अमेरिका के बीच, तीनों सेनाओं के बीच हुआ था विशाखापत्तनम में। क्या है? विशाखापत्तनम। अब भारत और अमेरिका के बीच एक और हुआ था, कौन सा? टाइगर क्ला। क्या है? टाइगर क्ला। और यह है टाइगर ट्रैम्प। एकेमी 2025 जो है अप्रैल 2025 में हुआ। भारत और अफ्रीकी देश के बीच हुआ। नौसेनाओं के बीच हुआ और तंजानिया में हुआ। कहाँ? तंजानिया में हुआ। इंद्र 2025 का 14वां संस्करण, इंद्र 2025 का 14वां संस्करण मार्च अप्रैल 2025 में भारत और रूस के बीच हुआ। नौसेना का युद्धाभ्यास था और ये चेन्नई में हुआ। इंद्र 2025 भारत और रूस के बीच। प्रचंड प्रहार, प्रचंड प्रहार 2025 मार्च 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों के बीच हुआ। त्रिसेवा था और यह अरुणाचल प्रदेश में हुआ। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ प्रचंड प्रहार। खंजर 2025 का 12वां संस्करण था। खंजर 2025 का क्या है? 12वां संस्करण था। मार्च 2025 में हुआ। भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है खंजर। थल सेना का युद्धाभ्यास था। किर्गिस्तान में हुआ। क्या है? किर्गिस्तान में हुआ। वरुण, नेक्स्ट देखते हैं। वरुण 2025 का 23वां संस्करण था। मार्च 2025 में हुआ। भारत और फ्रांस के बीच होता है वरुण, भारत और फ्रांस के बीच। नौसेना का अभ्यास था। अरब सागर में हुआ। क्या है? अरब सागर में हुआ। सी ड्रैगन 2025, सी ड्रैगन 2025 मार्च 2025 में हुआ। बहुराष्ट्रीय था। नौसेना का था। गुआम तट पश्चिम प्रशांत महासागर में हुआ। गुआम तट पश्चिम महासागर में हुआ। ट्रॉपेक्स 2025, ट्रॉपेक्स 2025 जनवरी मार्च के बीच 2025 में हुआ। भारतीय नौसेना का यह है युद्धाभ्यास। नौसेना भाग लिया और यह हिंद महासागर में हुआ। क्या है? हिंद महासागर में हुआ। धर्म गार्जियन 2025 का 6ठा संस्करण था। फरवरी मार्च 2025 में भारत और जापान के बीच हुआ। धर्म गार्जियन थल सेना का युद्धाभ्यास था और जापान देश जो है इसमें सम्मिलित हो गया है। का जापान में आयोजित हुआ। भारत और जापान के बीच हुआ धर्म गार्जियन और कहाँ हुआ? जापान में हुआ। साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण है। साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण है। फरवरी 2025 में आयोजन हुआ। भारत और मिस्र के बीच होता है साइक्लोन। क्या है? साइक्लोन। थल सेना का अभ्यास है ये और राजस्थान में हुआ है इस बार। एकुबेरिन 2025 का 13वां संस्करण, एकुबेरिन 2025 का 13वां संस्करण फरवरी 2025 में भारत और मालदीव के बीच हुआ। थल सेना का युद्धाभ्यास था। मालदीव में हुआ। क्या है? मालदीव में हुआ। डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट 2024 दिसंबर 2024 में भारत और फ्रांस यूएई, भारत और फ्रांस यूएई वायुसेना के युद्धाभ्यास अरब सागर के ऊपर हुआ। सूर्य किरण 2024 का 18वां संस्करण था। सूर्य किरण 2024 का 18वां संस्करण था। दिसंबर 2024 में हुआ।
भारत और नेपाल के बीच हुआ, भारत और नेपाल के बीच हुआ, थल सेना का युद्धाभ्यास था। सलझंडी नेपाल में, क्या है, सलझंडी नेपाल में आयोजित हुआ। सिलेनेक्स 2024 का 11वां संस्करण था, सिलेनेक्स 2024 का 11वां संस्करण दिसंबर 2024 में भारत और श्रीलंका के बीच आयोजन किया गया और ये नौसेना के युद्धाभ्यास था, विशाखापत्तनम में हुआ। क्या है, विशाखापत्तनम में हुआ, भारत और श्रीलंका के बीच सिलेनेक्स 2024। सिनबेक्स वन 2024 दिसंबर 2024 में हुआ, भारत और कंबोडिया के बीच होता है, थल सेना का युद्धाभ्यास था और ये पुणे में हुआ। क्या है, पुणे में हुआ। नेक्स्ट है हरिमौ शक्ति 2024। हरिमौ शक्ति 2024 दिसंबर 2024 में आयोजन हुआ था, भारत और मलेशिया के बीच होता है हरिमौ शक्ति 2024। थल सेना का अभ्यास था, मलेशिया में आयोजित हुआ। क्या है, मलेशिया में आयोजित किया गया। गरुड़ शक्ति 2024 का 9वां संस्करण था, नवंबर 2024 में हुआ, भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति थल सेना का अभ्यास था, जकार्ता इंडोनेशिया में। क्या है, जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजन हुआ। बिनबैक्स 2024 का 5वां संस्करण नवंबर 2024 में भारत और वियतनाम के बीच हुआ, थल प्लस वायुसेना के युद्धाभ्यास था, अंबाला और चंडी मंदिर हरियाणा में हुआ। बिनबैक्स 2024। अस्ट्रा हिंद 2024 का 3रा संस्करण था, नवंबर 2024 में आयोजन हुआ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अस्ट्रा हिंद थल सेना का अभ्यास था, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। ब्रज प्रहार 2024 का 15वां संस्करण नवंबर 2024 में भारत और अमेरिका के बीच हुआ, थल सेना का, और यह अमेरिका में आयोजित हुआ था। वज्र प्रहार, क्या है, वज्र प्रहार। नसीम अल बहर 2024 अक्टूबर 2024 में भारत और ओमान के बीच हुआ, नौसेना का युद्धाभ्यास था और यह गोवा में आयोजित हुआ। अगला है सिम्बेक्स 2024 का 31वां संस्करण अक्टूबर 2024 में आयोजन हुआ, भारत और सिंगापुर के बीच होता है। सिम्बेक्स 2024 नौसेना का अभ्यास था, विशाखापत्तनम में हुआ। क्या है, विशाखापत्तनम में। मालाबार 2024 का 28वां संस्करण था, अक्टूबर 2024 में आयोजन हुआ, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया 4 देशों ने मिलकर मालाबार युद्धाभ्यास किया, नौसेना का युद्धाभ्यास था, विशाखापत्तनम एवं बंगाल की खाड़ी में आयोजन हुआ। काजिन 2024 जो है सितंबर 2024 में आयोजन हुआ, भारत और कजाकिस्तान के बीच थल सेना का युद्धाभ्यास था, ओली उत्तराखंड में हुआ, काजिन 2024। वरुण 2024 की बात करते हैं, 22वां संस्करण था, सितंबर 2024 में, और वरुण जो होता है भारत और फ्रांस के बीच आयोजन होता है। नौसेना का युद्धाभ्यास था, भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। युद्धाभ्यास 2024 सितंबर 2024 में भारत और अमेरिका के बीच हुआ, युद्धाभ्यास 2024 थल सेना का युद्धाभ्यास था, राजस्थान में आयोजित किया गया। अल नजाह 2024 की बात करें तो सितंबर 2024 में आयोजन हुआ, भारत और ओमान के बीच थल सेना का युद्धाभ्यास था, ओमान में आयोजित किया गया था। अल नजाह। उदार शक्ति 2024 की बात करें तो अगस्त 2024 में हुआ और भारत और मलेशिया के बीच आयोजित होता है। उदार शक्ति वायुसेना का युद्धाभ्यास था और ये मलेशिया में आयोजित किया गया, मलेशिया में। मित्र शक्ति 2024 की बात करते हैं, 10वां संस्करण था मित्र शक्ति के, भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है। मित्र शक्ति अगस्त 2024 में आयोजन हुआ, थल सेना का युद्धाभ्यास था और ये श्रीलंका में ही आयोजित हुआ। एक्स खान क्वेस्ट का 21वां संस्करण जुलाई अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, थल सेना का है, ये उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित हुआ था। एक्स खान क्वेस्ट। नोमैडिक एलिफेंट 16वां संस्करण था, जुलाई 2024 में आयोजन हुआ, भारत और मंगोलिया के बीच हुआ, थल सेना का युद्धाभ्यास था, उमरोई मेघालय में। मैत्री का 13वां संस्करण जुलाई 2024 में भारत और थाईलैंड के बीच थल सेना का युद्धाभ्यास था, टॉक प्रांत थाईलैंड में। क्या है, टॉक प्रांत थाईलैंड में। अब आइए देखते हैं वर्ष 2024-25 के विभिन्न ऑपरेशन, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑपरेशन कालनेमी, ऑपरेशन कालनेमी जो है जुलाई 2025 में शुरुआत हुआ था। उत्तराखंड पुलिस द्वारा यह अभियान उन लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है जो साधु संतों का या धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने या धोखा देने का काम करते हैं। ऑपरेशन कालनेमी। ऑपरेशन शिवा की बात करते हैं, ये जुलाई 2025 में हुआ था। दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाले तीर्थ यात्रा मार्ग को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन स्पाइडर वेव जो जून 2025 में शुरुआत हुआ था। 1 जून 2025 को यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेव, यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसने रूस के कई सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जून 2025 में शुरू हुआ। 22 जून 2025 को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत
B2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर विमान से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फान पर हमला किया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जून 2025 में शुरू हुआ। इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ऑपरेशन राइजिंग लाइन इजराइल ने अपने सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत जो है इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। यानी जो है इजराइल ने ईरान पे हमला किया ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत, और ईरान ने जो है इजराइल पे किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के नाम से। ऑपरेशन सिंधु जून 2025 में शुरू हुआ। ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच भारत द्वारा ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से ऑपरेशन सिंधु जो है शुरू किया गया। ऑपरेशन केलर जो है मई 2025 में ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में शुरू किया गया है। यह ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के सर्च करके खत्म करना और क्षेत्र में शांति स्थापित जो है वो करना है। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था मई 2025 में 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारत द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ऑपरेशन शील्ड जो है मई 2025 में हुआ है। 31 मई 2025 को भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन शील्ड के तहत पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिकता सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और उनसे जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना है। ऑपरेशन ब्रह्मा काफी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा म्यांमार भूकंप पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता हेतु ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। भारत सरकार द्वारा म्यांमार भूकंप पीड़ितों के लिए। ऑपरेशन डेविड हंट जो है, इस ऑपरेशन के तहत बांग्लादेश में शेख हसीना के हिंसक प्रदर्शन कर रहे समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन डेविड हंट है। ऑपरेशन डेविड हल। ऑपरेशन सर्द हवा गणतंत्र दिवस से पहले सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने संभावित घुसपैठ की कोशिशों को रोकने के लिए जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। ऑपरेशन सद्भाव की बात करते हैं तो भारत सरकार ने टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है। राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारत ने INS सतपुड़ा को म्यांमार C-17 सैन्य विमान को लाओस और वियतनाम भेजा था। भारत ने INS सतपुड़ा को म्यांमार भेजा और C-17 सैन्य विमान को लाओस और वियतनाम भेजा था। ये टाइफून यागी से प्रभावित ये तीनों देश हुआ था, उसकी सहायता किया था ऑपरेशन सद्भाव के तहत। ऑपरेशन मर्यादा जो है, केदारनाथ धाम यात्रा को सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन मर्यादा जो है वो लॉन्च किया गया। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट जो है, उत्तराखंड के नैनीताल में जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन बॉम्बी बकेट को लॉन्च किया गया। ऑपरेशन राइजिंग सन 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन राइजिंग सन जो है लॉन्च किया। ऑपरेशन कामधेनु जो है, मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया। ऑपरेशन इंद्रावती, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती को लॉन्च किया गया। हैती में फंसे हुए लोगों को ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन संकल्प जो है, यह भारतीय नौसेना का समुद्री सुरक्षा अभियान है जिसके तहत हाल ही में हिंद महासागर में फंसे 23 पाकिस्तानी समेत अन्य देशों के नागरिकों को समुद्री डाकुओं से बचाया गया। ऑपरेशन संकल्प के तहत। ऑपरेशन अजय, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया। ऑपरेशन करुणा, म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा जो है शुरू किया। ऑपरेशन कावेरी जो है, सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई। INS सुमेधा के द्वारा 3862 व्यक्तियों को जो है भारत लाया गया। ऑपरेशन दोस्त जो है, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार का अभियान था ऑपरेशन दोस्त। यह था सैन्य अभ्यास एवं ऑपरेशन का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।